अमरगढ़ एक ऐसा शहर था जो सबसे अलग था। यहाँ जादू और हंसी की चमक थी। खूबसूरत महल सड़कों पर सजे हुए थे। धूप में झिलमिलाते फव्वारे नाच रहे थे। इस शहर पर दयालु राजा विक्रम और उनकी प्यारी रानी सुंदरी का राज था। वे अपनी बुद्धिमानी और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। सभी लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। राजा और रानी भव्य दावतें करते थे। संगीतकार मंत्रमुग्ध कर देने वाले राग बजाते थे। नर्तकियां लय में इठलाती हुई नाचती थीं। अमरगढ़ के लोग खुश और संतुष्ट थे। वे अजूबों की दुनिया में रहते थे। राजा विक्रम और रानी सुंदरी की एक बेटी थी जिसका नाम अंशिका था। वह एक दयालु और साहसी राजकुमारी थी। अंशिका की आंखें बड़ी बड़ी और भावपूर्ण थीं, जो बुद्धिमत्ता से चमकती थीं। उसके लंबे काले बाल झरने की तरह उसकी पीठ तक गिरते थे। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। अंशिका अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह सभी के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करती थी। वह अपना दिन जरूरतमंदों की मदद करने और जानवरों की देखभाल करने में बिताती थी। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बहुत दूर एक अंधेरी और उजाड़ भूमि में नागेंद्र नाम का एक दुष्ट जादूगर रहता था। उसके पास काला जादू और ईर्ष्या से भरा दिल था। नागेंद्र को अमरगढ़ की खुशियों से ईर्ष्या थी। वह इसकी सुंदरता और समृद्धि अपने लिए चाहता था। नागेंद्र अपना दिन साजिशें रचने में बिताता था। वह अमरगढ़ को नष्ट करना चाहता था और उसके जादू पर कब्जा करना चाहता था। उसका दिल ठंडा और कड़वा था। वह हर चीज से ज्यादा शक्ति चाहता था। एक दिन नागेंद्र ने एक शक्तिशाली जादू चलाया। उसने अमरगढ़ को घने जादुई कोहरे में ढक दिया। यह कोहरा कोई साधारण धुंध नहीं थी। इसमें लोगों को भुला देने की शक्ति थी। अमरगढ़ के लोगों ने कोहरे में सांस ली। वे भूल गए कि वे कौन हैं। वे अपने प्रियजनों को भूल गए। शहर सन्नाटा छा गया। हंसी बंद हो गई। अमरगढ़, जो कभी जीवंत और जीवन से भरपूर था, भूलने के कंबल में लिपट गया। भाग 5, ताबीज का मार्गदर्शन। राजकुमारी अंशिका कोहरे के जादू से सुरक्षित थी। उसके पास एक जादुई ताबीज था। यह उसके माता पिता का दिया हुआ तोहफा था। यह ताबीज उसकी रक्षा करता था। उसने डर के मारे देखा कि उसका शहर गहरी नींद में सो गया है। अंशिका जानती थी कि उसे जल्दी से काम करना होगा। वह अकेली थी जो जादू को तोड़ सकती थी। ताबीज की रोशनी के मार्गदर्शन में उसने डार्क फॉरेस्ट में जाने का फैसला किया। वहां उसे नागेंद्र को हराने का रास्ता खोजने की उम्मीद थी। भाग 6, डार्क फॉरेस्ट के खतरे। डार्क फॉरेस्ट एक खतरनाक जगह थी। यह अजीब जीवों और छिपे हुए खतरों से भरा हुआ था। कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। जंगली जानवर साए में गुर्राते थे। अंशिका आगे बढ़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका ताबीज हर कदम के साथ तेज चमकता था। इसने उसे अंधेरे में निर्देशित किया। वह जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। अमरगढ़ का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। भाग 7, अंधेरे का सामना। अंत में अंशिका नागेंद्र की मांद में पहुंची। यह साए और फुसफुसाहटों की एक गुफा थी। नागेंद्र उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। वह उसके साहस का मजाक उड़ाते हुए क्रूरता से हंसा। तुम मुझे हरा नहीं सकती छोटी राजकुमारी, उसने उपहास किया। अमरगढ़ मेरा होगा। लेकिन अंशिका सीना तानकर खड़ी रही। उसकी ठुड्डी ऊंची थी।
वह जानती थी कि प्यार की शक्ति किसी भी काले जादू से ज्यादा मजबूत होती है। भाग 8 प्रेम और प्रकाश की शक्ति। अंशिका ने अपना ताबीज उठाया। यह एक तेज रोशनी के साथ धड़क रहा था। उसके मूल से प्रेम और आशा निकल रही थी। गुफा हिल गई। नागेंद्र रोशनी से अंधा होकर पीछे हट गया। अमरगढ़ के लोग मेरा दिल है, अंशिका ने घोषणा की। उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही थी। उनका प्यार मुझे ताकत देता है। तुम्हारा अंधेरा हमें छू नहीं सकता। भाग 9 अमरगढ़ को मुक्ति। ताबीज ने शक्तिशाली जादू की एक लहर उठाई। इसने नागेंद्र के जादू को तोड़ दिया। अमरगढ़ से कोहरा छंटने लगा। जैसे जैसे अंधेरा छंटता गया, शहर धीरे धीरे वापस जीवंत होने लगा। लोगों ने पलकें झपकाईं। उनकी यादें धीरे धीरे लौट रही थीं। उन्होंने अपने प्रियजनों को पहचानते ही भ्रम से इधर उधर देखा। उनके चेहरे चमक उठे। अमरगढ़ जाग रहा था। भाग 10 अच्छाई की जीत। अंशिका की बहादुरी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपनी राजकुमारी के लिए जयकार की। उन्होंने उस पर फूलों और कृतज्ञता की वर्षा की। राजा विक्रम और रानी सुंदरी ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनका दिल गर्व से भर गया। अंशिका की बहादुरी ने उन सभी को बचा लिया था। प्रेम और प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की थी। अमरगढ़ शहर ने कई दिनों तक जश्न मनाया। उनकी प्यारी राजकुमारी प्रकाश वापस ले आई थी। और इस तरह अमरगढ़ की बहादुर राजकुमारी अंशिका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक अनुस्मारक बन गया कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार और साहस ही रास्ता दिखा सकते हैं।